Sampatia Uike, former MP of the Bharatiya Janata Party, joining us on the broadcast as we take this discussion on Madhya Pradesh forward. I want to begin by asking Sampatia ji, Congress has accused Ms. Uike, CM Shivraj Singh Chauhan of anti-incumbency. How do you exactly respond to that? सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये सत्ता तो उन्होंने चलाया ही नहीं, उन्होंने तो एक परिवार चलाया, उन्होंने रिश्ता बनाया, बेटियों के साथ मामा भांजे के रिश्ता, बहनों के साथ भाई बहनों के रिश्ता, बुजुर्गों के साथ धर्म के पिता माता। तो उन्होंने जो प्रदेश को चलाया और उन्होंने जिस तरीके से एक परिवार चलाया है, ये तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने सत्ता विरोधी की कहीं कोई बात ही नहीं है। ओके संपत्तिया जी, भाजपा के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है उसका आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस फॉर इट? अगर हम हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज। सबसे पहले तो भाजपा ने जिस तरह से भी अपना संकल्प पत्र घोषणा पत्र उन्होंने निकाला है, तो किसानों के लिए समर्थन मूल्य, विकास कार्य को लेकर के सकारात्मक सोच, इसको लेकर के समस्त जनता प्रसन्न है। ओके, ऑलराइट। एट द सेम टाइम संपत्तिया जी, मध्य प्रदेश की जनता को भाजपा द्वारा दी गई प्रमुख नई योजनाएं क्या हैं? लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की बात कही गई, 450 रुपया में सिलेंडर, महिलाओं को सिलेंडर देने का समर्थन मूल्य का, और लाडली बहना आवास योजना का, ऐसे अनेक योजनाएं शुरू किया गया। आपने लाडली बहन योजना की बात करी संपत्तिया दी, तो उसी पर एक प्रश्न पूछती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है फॉर नॉट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द लाडली बहन योजना। इस पर आपका क्या कहना है? उसमें चूंकि लाडली बहना योजना शुरुआत किए, जिसमें हमने शुरुआत से ही 1000 रुपया से शुरू किया और उसको धीरे धीरे बढ़ा करके उसको 1250 रुपया किया गया और बढ़ते क्रम में है इसको लास्ट तक 3000 रुपया तक देने का ऐसी योजना बनी। एट द सेम टाइम संपत्तिया जी, अगर भाजपा चुनाव जीत कर मध्य प्रदेश में वापस आती है तो एक ही प्रश्न सबकी जुबान पे है, शिवराज सिंह चौहान क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे वही होगा। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैं संपत्तिया जी, क्योंकि आप खुद एक ट्राइबल लीडर हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए भाजपा की क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान है? मैं तो हमारे मध्य प्रदेश के सभी भाइयों को बहनों को बहुत बधाई देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस में आए थे जबलपुर, तो उस समय में उन्होंने पेशा एक्ट की घोषणा किए थे। और ही नहीं, मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा, चूंकि मैं भी आदिवासी समाज की बेटी हूँ और मैं भी जनजाति के बीच में रहने वाली, गांव की रहने वाली हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा किया था पेशा एक्ट को उन्होंने लागू किया और अधिकार संपन्न बनाया। छात्रों को, युवाओं के लिए गांव से लेकर विदेश तक शिक्षा मुक्त शिक्षा, आज जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा विदेश तक शिक्षा देने का ऐसी योजना बनाई है, बीजेपी की सरकार ही आदिवासियों के लिए ये सब कर सकती है। आज वन अधिकार, जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 लाख से ऊपर वन अधिकार के पट्टा दिए गए, राजस्व में जो लोगों का जो पट्टे नहीं बने थे वो पट्टे बने गए और जो वन ग्राम थे उनको राजस्व ग्राम में जोड़ा गया। ये हमारे पेशा एक्ट होने के बाद बहुत से हमारे आदिवासी भाई बहनों को उसका लाभ भी मिल रहा है और भविष्य में भी लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से हमारे आदिवासियों की जो विरासत थी, संस्कृति थी, जनजाति जननायक का सम्मान किया गया, जनजाति समाज में जो लोक कलाकार जिनमें
जिन्होंने काम किया लोगों के लिए, जनजाति संस्कृति के लिए, उनको पद्म श्री से सम्मान भी किया गया। मध्य प्रदेश में ऐसे 3 हमारे जनजाति भाई बहनों को पद्म श्री सम्मान मिला, जिसमें हमारे ऐसे जनजाति क्षेत्र जहां से हमारे डिंडोरी है, वहां से हमारे दुर्गा व्याम जी को सम्मानित किया गया पद्मश्री से। हमारे एक बहन है उमरिया से जोधाबाई, उसको सम्मान किया गया। एक हमारे बजाग से, बजाग डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जिले में है, तो अर्जुन जी, उनको भी सम्मान किया गया। तो ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे महापुरुष थे उनका सम्मान से लेकर के और जो पद्मश्री से ऐसे नवाजा जा रहा है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया आदिवासियों के लिए। Okay, all right, Sampatya Uike, thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.